आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 17/1/2026। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 41 और 42 अध्याय। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उसके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब वे कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन मोटी 7 को अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जगा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलावा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उसका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलाने हारे का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनकार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अंत हमने उसको बताया कि उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला और वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुर्बल और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। वे ने सारे मिस्र देश में ऐसी सुडौल गायें कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और सुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया और जब वे उसको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई हैं। क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी सुडौल रही। तब मैं जग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे 7 बालें छूछी छूछी और पतली पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इनका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न का एक ही परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और सुडौल गाय निकली और जो 7 छूछी छूछी पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत ही उपज के होंगे।
इसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फेरोन ने जो यह सपन 2 बार देखा है, इसका भेद यह है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए फेरोन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फेरोन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फेरोन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तुएं अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएगा देश के भोजन के लिए रखी रहें, जिसमें देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। यह बात फेरोन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फेरोन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिससे परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फेरोन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फेरोन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फेरोन ने अपनी हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फेरोन ने यूसुफ से कहा, फेरोन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तब फेरोन ने यूसुफ का नाम सपना पतेनेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपरा की बेटी असनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फेरोन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। वह फेरोन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वह उसी नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा और यहाँ तक कि उसने उनको गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन और याजक पोतीपेरा की बेटी असनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनशे रखा कि परमेश्वर ने मुझे से मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा तब प्रजा फेरोन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया तब यूसुफ
सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। जब यूसुफ ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्र से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देखते हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरें वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के भाई 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बियामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने को आए, उनके साथ इजराइलियों के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उससे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कानान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उसके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो? उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तुएं मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं और तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उससे कहा, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन ने के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए, तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भोजन भेज दो और वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे, तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो, तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसा संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उसकी बातचीत एक दुभाषिया से के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम ना हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उसके पास से हटकर रोने लगा और उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उसके बोरे में अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उनके रुपयों को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तुएं दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया।
तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लादकर वहाँ से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाई से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह काम हमसे क्या किया है। तब वे कानान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उससे इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश में भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कानान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपयों की थैली उसी के बोरे में रखी है। तो रुपयों की थैली को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनका पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बियामीन को भी ले जाना चाहते हो। यह सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया, वह अब अकेला ही रह गया है। इसलिए जब मार्ग में तुम जाओगे, उसमें यदि इस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अर्धलोक में उतर जाऊंगा। आमीन।